हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम जो है लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3, जो चैप्टर नंबर 1 को ही करेंगे कंटिन्यू। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको विद्युत आवेश और विद्युत बल के बारे में बताया। दो आवेश के बीच में विद्युत बल लगता है। आज हमें सीखना है कि अगर दो आवेश से ज्यादा आवेश हो तब जो है किसी एक आवेश पे विद्युत बल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लीजिए ये एक Q0 आवेश है, इसके आसपास बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए ये जो आवेश है इसका कुछ न कुछ डिस्टेंस होगा। मान लीजिए R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है। अब हमें जो है कुल विद्युत बल कैलकुलेट करना है एट चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो बच्चों ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसे आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो इसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम पे। सारी प्रॉब्लम जो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसी के बेसिस पे होंगी। तो इसीलिए इसे जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि इस आवेश Q0 पर टोटल जो विद्युत बल है वो जो दूसरे आवेश हैं उन आवेशों द्वारा इस आवेश पर कितना बल अनुभव हो रहा है। मान लीजिए जो है इस पे बल अनुभव हो रहा है जो है F1, इस पे हो रहा है F2, इस पे हो रहा है F3, इस पे F4। तो ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस O4, इन सब का बेटा जो है क्या होगा, इन सब का सदिश योगफल होगा। अगर हमें किसी एक आवेश पे के बहुत सारे दूसरे आवेश के कारण कुल विद्युत बल कैलकुलेट करना है तो इन आवेशों के कारण उस आवेश पर जो भी जो है इंडिविजुअल चार्जेस द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा है उन सबको जो है हमें वेक्टर सम करना है, मतलब सदिश रूप से जोड़ना है बच्चों। एक बात इसमें आप याद रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर Q0 से भी Q1 पर फोर्स अप्लाई हो सकता है, Q1 से भी Q0 पर। तो जिस आवेश पर बल अप्लाई कर रहे हैं उस आवेश को दौड़ाना है। मान लीजिए Q1 आवेश के कारण है तो Q2 आवेश क्या भागेगा, दूर भागेगा, क्योंकि जो है Q1 Q2 समान आवेश है। इन पे जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। कहने का मीन्स ये है कि जो भी बल है, प्रतिकर्षण है या आकर्षण है, उनकी डायरेक्शन ड्रॉ करके आपको उनका वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। यही सेम कंसेप्ट आपका विद्युत क्षेत्र पे भी लागू होगा। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो आंकिक प्रश्न के लिए मैं एक अलग जो है वीडियो आपको रखूंगा जिसमें सारे आंकिक प्रश्न के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी हम जो है अगला टॉपिक सीखेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे बेटा दिखाएंगे ई से। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे दिखाएंगे कैपिटल ई से। और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है
तो एरो आ गया। अब देखो बेटा विद्युत क्षेत्र क्या है। अब इसमें देखिए कोई भी जो है एक आवेश है Q, इसके आसपास का वो स्थान जहां तक कोई दूसरा आवेश स्मॉल q विद्युत बल का अनुभव कर सके, उस क्षेत्र को, उस स्पेस को इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि ये आवेश विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। इस आवेश के द्वारा जो है विद्युत बल को किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए इसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश बेटा ये क्या है, टेस्ट चार्ज, इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। ओके, तो ऑब्वियसली इस आवेश से इस आवेश पर कोई बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, मान लीजिए r है। अब मान लीजिए ये जो है पॉइंट P है ना, जिस पर ये आवेश रखा हुआ था Q। अब इस बिंदु P पर, अब देखना बेटा मुझे कैलकुलेट करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमेशा ये आप याद रखिए, जब कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी तो हमेशा किसी बिंदु पर होगा। पहली बात आप जान लीजिए, बिंदु याद रखना है, बिंदु पर होगा, किसी आवेश के कारण होगा। तो यहां Q आवेश के कारण बिंदु P जो इस Q आवेश से r दूरी पर स्थित है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो ये E का वैल्यू क्या होगा, F/Q। कहने का मीन्स अगर हम रख दें, अब ये एक आ गया, सूत्र आ गया, इसी सूत्र से मैं जो है इसका डेफिनेशन दे सकता हूं। मैंने कहा था आपको सूत्र याद रखने हैं, उससे आपकी पूरी फिजिक्स हो सकती है। तो ये जो है अगर Q का वैल्यू जो टेस्ट चार्ज है उसे मैं अगर 1 कूलाम रख दूं तो E का वैल्यू क्या होगा, F होगा। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये तो विद्युत बल ही है जो उस बिंदु पर इकाई धन आवेश को रखने पर अनुभव हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये है ना, लिखिए आप इसे। लेकिन अब एक बात कीजिए गौर, जो है ये सोर्स चार्ज है, इसे हमेशा आपको स्थिर रखना है, इससे नहीं छिड़ना, इसे सब दौड़ाना नहीं है, इसे स्थिर रखना है। ये आवेश आपका दौड़ेगा, लेकिन इसका उल्टा भी तो सत्य है कि ये जो है आवेश भी तो इस आवेश पे कुछ विद्युत बल का अनुभव सब करेगा, और हो सकता है ये विद्युत आवेश जो है मतलब गतिमान हो जाए। इस समस्या से बचने के लिए कि ऐसा नहीं हो और ये सब विद्युत आवेश स्थिर रहे, इस Q को बहुत ही उपेक्षणीय कर दीजिए, मतलब बहुत छोटा कर दीजिए। तो बेटा यहां आप लिखोगे लिमिट Q टेंड्स टू 0। ये नोट आप है ना जानो, जो यहां लिमिट Q टेंड्स टू 0 मतलब Q की सीमा 0 की ओर टेंड कर रही है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस कैपिटल Q को हमें क्या रखना है, स्थिर। एक ये सोर्स आवेश स्थिर रहेगा, उसके बाद हम जो है इस कैपिटल Q को दौड़ाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए प्लस होगा तो सब इससे दूर जाएगा, अगर माइनस होगा तो इसके पास में आएगा। इसीलिए सोर्स आवेश को मुझे स्थिर रखना है, जिससे कि मुझे डायरेक्शन कैलकुलेट, डायरेक्शन विद्युत बल की डायरेक्शन शो करने में दिक्कत ना आए। ओके, अब देखिए, अब यहां देखिए फोटो में E का वैल्यू F है, तो F का सूत्र बताइए, मैंने पहले ही बताया लेक्चर नंबर 2 में। Q1 Q कैपिटल Q, बीच की दूरी R, तो R² इंटू स्मॉल q। Q से Q कैंसिल, तो E का सूत्र क्या आ गया बेटा, 1/4πε0 Q/R²। ये सूत्र बहुत ही बेहतरीन है। देखो बेटा सबसे पहले तो आप इसे सीख लो, E = F/Q है, तो
तो E की डायरेक्शन जो है F की डायरेक्शन में ही होगा, जहां विद्युत बल की डायरेक्शन दो आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डायरेक्शन यही होगा। अब इसका सीख लेते हैं एसआई मात्रक। बेटा एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होगा, F का न्यूटन, इसका कूलम। तो आजकल मॉडर्न फैशन में कैसे लिखते हैं, न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन प्रति कूलम, ये सूत्र आ गया। अब इसके लिए फोटो आप रखो यार, ये Q जो है, इस Q के कारण विद्युत क्षेत्र है और इससे R दूरी पर स्थित जो है कोई पॉइंट है, उस पर विद्युत क्षेत्र है। Q के कारण है, R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, तो बेसिकली यहां पे +1 कूलम आवेश है, +1 कूलम, बिंदु P जो है +1 कूलम आवेश उस पर स्थित है। तब जो है E का वैल्यू 1/4πε0, यहां क्या आएगा, Q सोर्स आवेश, स्रोत आवेश, और यहां उसके बीच की दूरी का R²। तो ये आपका इतने न्यूटन पर कूलम सूत्र हो गया बेटा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है क्या भौतिक जो है महत्ता है। भौतिक महत्ता यह है कि यहां हम देख रहे हैं कि साहब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ सोर्स आवेश पर निर्भर कर रही है, कहीं भी ये स्मॉल q नहीं आया, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि ये आप रखो नोट यार, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई आवेश q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है तो उस पर हमेशा एक विद्युत बल का अनुभव होता है। ये आपके प्रॉब्लम में आगे आएगा, विद्युत बल का अनुभव होता है, तो उस विद्युत बल की वैल्यू QE है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम जो है विद्युत बल की भी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये F = QE आ जाता है। तो जो है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, तो आई थिंक ये आपको विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब यही सेम कंसेप्ट मान लीजिए एक जो है बिंदु है लेकिन आवेश कई सारे हैं, स्रोत जो आवेश, तब आपको फिर से जो है सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंडिविजुअल आवेश के द्वारा उस बिंदु पर आपको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है और उनका जो मैग्नीट्यूड इस सूत्र से कैलकुलेट करके आपको वेक्टर सम करना है। इसके ऊपर आंतरिक प्रश्न में दूंगा जो है वो सब, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें आपको विद्युत बल और जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कई सारे जो है चार्जेस के कारण, कहने का मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेश के निकायों के कारण जो है उसमें हम सीखेंगे। तो ये जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो बेटा, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, आपके इस चैप्टर का आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, एग्जाम में आना लगभग तय मानिए आप। जो आप पिछले 10 से 15 साल के पेपर आप देखिए, उसमें विद्युत द्विध्रुव की बातें बहुत होती है। इसमें 2 जो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का भी आता है। आज हम जो है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सीखेंगे। देखिए विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। ये क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स में, 2-2 मार्क्स में आते हैं। तो बेटा देखिए विद्युत द्विध्रुव बहुत सिंपल सा जो है चीज है, कोई भी दो जो है समान परिमाण के आवेश, मान लीजिए एक Q है तो एक माइनस एक प्लस, कोई भी दो समान परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ना। ऑब्वियसली ये सब बिंदु आवेश हैं, हम इस पूरे चैप्टर में बिंदु आवेश की ही बातें कर रहे हैं। इफ दे आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच में ये बहुत कम, बहुत अल्प दूरी से अगर जो है इनके बीच की अल्प दूरी है, तो इस प्रकार के दो जो है बिंदु आवेशों
बिंदु आवेशों का अरेंजमेंट विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो दो बिंदु आवेश अगर जिनके जो परमाणु समान हैं लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न है, एक अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस प्रकार के समायोजन को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे आप कर लीजिए बेटा क्लियर। तो यहां हम लेते हैं माइनस क्यू आवेश, यहाँ प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर माइनस क्यू ही क्यों लिया है, यहाँ पर प्लस क्यू क्यों लिया है, तो इसके लिए भी एक वो है लॉजिक है, माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू। अब आप कहेंगे डिस्टेंस आपने 2l ली है सर, l जो सब क्यों नहीं ली, तो उसके लिए यह है कि इसका जो मध्य बिंदु है O, ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मध्य बिंदु। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये डिस्टेंस मान लीजिए a है, तो AO भी l हो गई और OB भी l हो गई, ये दोनों l हो गई। अगर मैं l लेता तो l/2 होती, तो फ्रैक्शन में आती, भिन्न में आती, तो जो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाती। तो हम यहाँ जो है कैलकुलेशन को और फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हैं, यही मेरा रोल है, टू मेक दी फिजिक्स ईजिएस्ट एज वेल एज इंटरेस्टिंग। मतलब जो है आसान भी रहे और जो है हमें जो है मतलब मजेदार भी रहे। इसीलिए मैंने जो है ये 2l माना, क्योंकि मुझे जो है डिस्टेंस 2l लेके जो है कैलकुलेशन को आसान करना है। तो इसे बोलते हैं द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अब एक टर्म आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा इसे दिखाते हैं कैपिटल P से, और ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन जो लेंगे वो हमेशा -q से +q की ओर लेते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वेंशन, -q से +q की ओर सुविधा के लिए जो है, तो इसीलिए यहाँ -q लिखते हैं, यहाँ +q। तो ये जो है वेक्टर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो चुका -q से +q की ओर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, P = Q × 2l। मतलब किसी भी एक आवेश का परिमाण दोनों इक्वल है, तो इसीलिए और उनके बीच की दूरी का गुणनफल उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कहाँ होगा, 2l होगा, -q से +q। ये बेटा सूत्र है। अब पूछते हैं तो ये क्या होगा, ये जो है आपका हो गया सदिश भौतिक राशि हो गया। डायरेक्शन कहाँ होगा, -q से +q की ओर हो गया इसका डायरेक्शन बेटा। अब SI मात्रक सब सूत्र से आ रहा है। SI मात्रक क्या है, कूलाम मीटर। तो ये सूत्र आपका खोया बेटा, कूलाम मीटर। तो P = Q × 2l बहुत काम में आने वाला है। ये सब हुआ जो है, इसका भी जो है, इसकी भी भौतिक जो है महत्ता है, ठीक है, उसके बारे में जो है बाद में बात करेंगे। अब देखिए, अब प्रश्न जो है जो 5 मार्क्स का आता है वो ये आता है कि इस द्विध्रुव के कारण हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। केस फर्स्ट, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, एट ए पॉइंट ऑन दी एक्सियल लाइन। तो देखो बेटा, ये एक द्विध्रुव आघूर्ण है, -q +q, माना कि AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके पॉइंट A पर -q आवेश रखा हुआ है तथा पॉइंट B पर
प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। द्विध्रुव की जो है लंबाई 12 है, ओ द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। बेटा समझो इसे, और ये सब आपको लिख के भी आना है एग्जाम में। इसका एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, इसकी अच्छी लाइन का मतलब इसी जो है डायपोल को आगे को आप बढ़ा दीजिए, तो ये एक्सियल लाइन है। यहां कोई पॉइंट P है जिसकी दूरी उसके डायपोल के मध्य बिंदु से r है, इसीलिए मैंने कहा था मध्य बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिंदु O से जो उसका मध्य बिंदु है उससे बिंदु P की दूरी r लेते हैं। तो ये L हो गया, ये L हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहां मुझे जो है अब एक जो आवेश की जगह दो आवेश हो गए, तो अब क्या करना है, अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करना है। इस जो है आवेश के कारण बिंदु P पर सबसे पहले आप दिशा खींचिए। बिंदु A पर जो माइनस Q आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा खींचिए पहले जो है। उसके बाद उसका वेक्टर सम कीजिए। वेक्टर सम का मतलब उसका बेटा सदिश योगफल करना है। अब ये हो गया +1 कूलम। अब जो है मान लीजिए ये बिंदु A है, ये माइनस Q आवेश है, ये सब प्लस है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, आकर्षण बल। अब ये बिंदु O पे जो आवेश है वो तो वही रहेगा, ये आवेश जोड़ेगा, तो ये कहां आएगा, अब इस साइड में आएगा, इस साइड में रहेगा EFP ड्यू टू A। इस EPA का मीन्स है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसके कारण, उस आवेश के कारण है जो बिंदु A पे है, मतलब माइनस Q आवेश के कारण। अब आइए ये प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो अब ये +1 कूलम चार्ज आगे को भागेगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ कैसे होगा, ऐसे EP ड्यू टू B। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश के कारण जो बिंदु B पर है, मतलब +Q आवेश के कारण ये है, -Q आवेश के कारण ये है। अब इनका जो है आप लीजिए परिमाण, तो EPA की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q/। अब ये जो है -Q और पॉइंट P के बीच का दूरी AP²। डायरेक्शन कहां है, P A की ओर। समीकरण P A की ओर। अब इसका देखो 1/4πε, कुछ नहीं करना, सिंपल जो है 7th और 8th क्लास वाली कैलकुलेशन करनी है आपको। AP का वैल्यू आप देखो A से लेकर P तक, तो बेटा देखो यहां से लेकर यहां तक तो R हो गई, ये कितनी हो गई, R+L। सिंपल 6th क्लास का मैथमेटिक्स हो रहा है इस्तेमाल, R+L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 EPA का। इसी प्रकार EPB का वैल्यू 1/4πε0 Q/B से P तक की BP², और BP² का वैल्यू बेटा 1/4πε0 Q/BP। अब देखो यहां से यहां तक R, और ये इतना कम, तो ये क्या हो गया, BP R-L, तो R-L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन कहां होगी इसकी जो है, ये है अलोंग AP की ओर, AP भी आगे की ओर, सब आगे की ओर बढ़ा हुआ है, इसे मानिए समीकरण नंबर 2। अब इस पोर्शन को मैं बेटा कर देता हूं रफ जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कैलकुलेशन, ठीक है। अब जो है समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2। अब देखिए बिंदु P पर जो मुझे जो है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, वो EPA और EPB का जो है वेक्टर सम करना है। यहां देखिए दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई, अब देखिए ईपीए माइनस ईपीवी होगा या ईपीवी माइनस ईपी होगा, तो आप जो है बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस माइनस कर लीजिए। इसका जो है हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, तो ईपीवी ज्यादा होगा, तो ईपीवी माइनस ईपीए। अब इस ई का डायरेक्शन कहां होगा बेटा, बड़े वाले जो है वेक्टर की ओर होगा, मतलब ईपीवी की ओर होगा, ईपीवी की दिशा में होगा बेटा। ईपीवी की दिशा कौन सी है, ये है, तो इसी ओर होगा जो है, क्योंकि बड़ा वेक्टर। अब जस्ट रखो वैल्यू, इसे मान लो समीकरण 3, वैल्यू रखो आप 1/4πε0 Q ओवर R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q ओवर R प्लस L का होल स्क्वायर। सिंपल सॉल्व कीजिए भाई, जो मैथमेटिक्स ऑफ 8th क्लास। Q ओवर 4πε0 बेटा कॉमन आ रहा है, ये 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। Q ओवर 4πε0। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा देखिए, R माइनस L R प्लस L का होल स्क्वायर, ये A प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां देखो क्या हो गया, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, जस्ट यूज मैथमेटिक्स, कई सारे मेथड है बेटा इसमें जो है। तो जो है इसे हम जो है इसका पूरा होल स्क्वायर खोल के करें, या a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो या जो है सीधे सीधे आप इसे ओपन कर लिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR, माइनस का बेटा मल्टीप्लाई हो गया इसमें जो है, ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आई थिंक आप सभी को जो है ये स्टेप वाइज कैलकुलेशन बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी बेटा। इसको जो है ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे है ना कैंसिल आउट। अब क्या बचा, Q ओवर 4πε0 4LR ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सब आ गया बेटा, ये E की वैल्यू आ गई, कौन सी EFP आ गया बिंदु P पर। अब इसमें जो है थोड़ा सा और इसे फर्दर जो है सिंप्लीफाई करते हैं, देखने में अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे थोड़ा अच्छा है ना कर लेते हैं। अच्छा कर लेते हैं, तो जो देखो बेटा यहाँ EFP इक्वल टू, देखिए इसे Q इंटू 2L लिखा और इसे कर सकता हूं 2, तो ये क्या होगा Q इंटू 2L इंटू 2, तो 4QL हो गया, इंटू R यहां लिख देता हूं ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप बताइए मुझे ये Q इंटू 2L क्या है। Q इंटू 2L को मैंने बताया था ये डायपोल मोमेंट होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, EFP इक्वल टू 2PR ओवर, अच्छा यहाँ 4πε0 मिस हो गया बेटा, 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा ये जो है आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इसे और ज्यादा सही से लिखो तो ऐसे 1/4πε0 2PR ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फाइनल सूत्र आया, लेकिन ये अभी भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें जो मालूम है आपको कि द्विध्रुव बहुत छोटा है और ये जो है R से छोटा है, तो L स्क्वायर तो R स्क्वायर से और ज्यादा छोटा होगा, तो R स्क्वायर की तुलना में हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बेटा L स्क्वायर को आपको करना है, गायब करना है। यहां से देखो मैं कर रहा हूं गायब, नहीं L स्क्वायर गायब हो गया, क्या बचा R की घात 4,
एक घात कैंसिल बेटा कर दो, कितना होता है r की घात 3, r की पावर 3। तो क्या हो गया सूत्र, EP = 1/4πε0 2p ओवर r क्यूब। ये फाइनल सूत्र आया। यहां से मुझे मालूम पड़ रहा है कि EP जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की घात 3। r के घन के जो है व्युत्क्रमानुपाती गुणमानुपाती होगा। लेकिन मैंने देखा था कि बिंदु आवेश के कारण E क्या हो रहा था, 1/r² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा तेजी से घट रही है। तो होप ये पूरा का पूरा अब डेरिवेशन आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम के लिए आप जरूर जो है प्रिपेयर कीजिए। अब जो है आपको जो है इसका दूसरा केस डिस्कस करेंगे बेटा। तो जो बच्चों आपने सीखा कि कैसे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित करते हैं, तथा विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। अब इसका दूसरा केस है कि अगर मान लीजिए अच्छी स्थिति नहीं होके वो बोल दे कि आप जो है डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन, इसे बेटा बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति या डायपोल इक्वेटोरियल लाइन। ये कोई जो है प्लस क्यू है, ये मान लीजिए माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहाँ पॉइंट ओ है इसका मिड पॉइंट। यहां से अगर आप एक लंब खींच दें तो इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस लाइन पर कोई बिंदु P है, यहां से जो है दूरी r है, इस बिंदु O पर आपको विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों में से कोई एक आता है। तो केस फर्स्ट आपका हो चुका है, तो जो है आई थिंक जो है हम जो केस सेकंड को जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों आप लोगों को जो है यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर कट हो चुकी होंगी। तो आप इसे देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे साहब बताइए। मैं आपकी जो है क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा और दूंगा भी जो है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन के किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो भी बिल्कुल आसान है, अभी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।